हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट एंड टेबल्स। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली हमारे वीडियोस आ चुकी हैं लिस्ट और टेबल्स की जो थ्योरी है। तो आज हम उनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं कि आखिर वो कैसे काम कर रहे हैं हमारे कोड में। उनका कोड हम एक्चुअली कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे आज। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं। देखिए, हम सारी कोडिंग फिलहाल नोटपैड में कर रहे हैं, लेकिन हम ये कोडिंग आने वाले टाइम में विजुअल स्टूडियो कोड में करेंगे, पर लेकिन फिलहाल हम नोटपैड में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा एचटीएमएल होता है। ठीक है, हमने फिर हेड लिखना होता है, फिर हमने बॉडी लिखना होता है आगे। जैसे मान ले, तो सॉरी, ये रह गया ना। हेड में टाइटल लिख दिया, टाइटल में हम क्या लिखेंगे? लिस्ट एंड टेबल्स। ठीक है, हम टाइटल को बंद कर देंगे, फिर हम लिखेंगे इसमें, हमने हेड बंद कर देंगे, फिर हम इसमें हमारा जो बॉडी टैग है वो शुरू कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम बॉडी टैग यहाँ पे बंद भी कर लेते हैं, और हम यहाँ पे एस्टिमेट टैग भी बंद कर। हाँ जी, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा हम सबसे पहले करके देखेंगे लिस्ट का, कि लिस्ट का कैसे चलता है काम, है ना। अब देखिए, जो लिस्ट होती है हमारे पास तीन तरह की है: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, है ना। तो हम सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मान लो, अगर मेरे को यही प्रिंट करवाना है कि टाइप्स ऑफ लिस्ट, 1 नंबर पे ऑर्डर, सेकंड नंबर पे अनऑर्डर, थर्ड नंबर पे डेफिनेशन, तो मैं कैसे कराऊंगा? जैसे मान लो टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट प्रिंट करने के लिए मैंने लिख दिया, मैंने S2 यूज़ कर लिया, यहाँ पे लिख दूंगा टाइप्स ऑफ लिस्ट, है ना। मैंने ऐसे लिख दिया तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। हम साथ साथ चेक करते रहेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। हम इसको सेव करेंगे लिस्ट एंड टेबल्स डॉट एच टी एम एल, है ना। ठीक है, सेव कर लिया और चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या शो हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे शो हो रहा है टाइप ऑफ लिस्ट, हमारा आ चुका है। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि हमारा नीचे नंबर्स में प्रिंट हो जाए, तो नंबर्स में चाहिए तो हम यूज़ करेंगे OL। ठीक है, हम लिखेंगे LI, तो हम सबसे पहले लिख देंगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट है सबसे पहले लिस्ट। ठीक है, हम कर देंगे बंद, फिर हम लिखेंगे एक और LI, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे नाम लिख रहे हैं हम, है ना। हम इनको शो कराना चाहते हैं ओवर, जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें, है ना। अब ऑर्डर लिस्ट में कैसे शो होगा? ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास शो होगा जैसे मान लो 1 2 3 ऐसे नंबर्स में शो होने वाला है हमारे पास, तो वैसे होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेफिनेशन लिस्ट। तो यहाँ पे हम LI को बंद कर देंगे, और नीचे देखो, हमको याद रखना है, हमको OL को भी बंद करना है, जो हमारी सारी लिस्ट खत्म हो जाए तो। ठीक है, अब हम चेक करते रिफ्रेश करके, तो देखो हमारा हमारे पास 1 नंबर पे ऑर्डर लिस्ट, सेकंड पे अनऑर्डर लिस्ट और थर्ड पे डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अभी आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो ओएल है उससे हमारे पास नंबर्स में आ रहा है, और जो हमारे पास यूएल होगा, देखो अब करना कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ओएल लिखा है, यहाँ पे जो ओ लिखा है, इसको हम यहाँ पे यू कर दें, और इसको हम यहाँ पे यू कर दें, हमारे पास ये यूएल बन गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कोड में इसका क्या फर्क पड़ा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे अब डॉट्स आ चुके हैं, है ना। तो ये हमारा लिस्ट का है ना। अब आगे होप आपको कोई चीज़ समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन लिस्ट, है ना। अब देखिए, डेफिनेशन लिस्ट को हम थोड़ा सा आराम से करते हैं। डेफिनेशन लिस्ट जो होती है वो एक तरह की डेफिनेशन की तरह हमको शो करती है ना। मान लो कि वो हमको कुछ इस तरह शो करेगी। मान लो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML, ठीक है, और नीचे कुछ स्पेस देके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, है ना। ऐसे शो करेगी वो, कुछ उसकी जो आउटपुट होगी कुछ ऐसे शो करेगी। ठीक है, तो वो होती है डेफिनेशन लिस्ट। सॉरी। ठीक है, तो हम उसको करके देख लेते हैं। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ यहाँ से। मान लो मेरे को उसमें कुछ डेफिनेशन स्टोर करनी है, तो मैं उसके लिए डेफिनेशन लिस्ट यूज़ कर सकता हूँ। उसको स्टार्ट करने के लिए मेरे को यूज़ करना है DL टैग। ठीक है, DL का मीन होता है डेफिनेशन लिस्ट। मैंने यूज़ कर लिया। अब देखिए, यूज़ शुरू हो गई है, ख़त्म भी होगी DL टैग से। ठीक है, तो हम इस पर एक बार नीचे लगा देते हैं हम DL टैग। ठीक है, इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अभी हम देखो, उस पर हमारे पास एक टर्म होती है, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन होती है। तो पहले हम टर्म बनाएंगे, तो टर्म बनती है हमारी DT से। ठीक है, किससे बनती है हमारी टर्म? DT से। फिर से देख लेते हैं, हमारी टर्म बनती है DT से। अब देखिए, हम DT में अपनी टर्म लिखने वाले हैं। अब हम टर्म कौन सी लिखें? अब सोचो जरा। हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो होमवर्क। हमने यहाँ पे लिख दिया होमवर्क। मान लो होमवर्क को डिफाइन कर रहे हैं कि होमवर्क हमको क्या क्या मिला है। हमको मिला है जैसे हमको कोडिंग का होमवर्क मिला हुआ है। नहीं, हमको हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे हो गया वेब डिज़ाइनिंग हो गया, हमको उसका होमवर्क मिला हुआ है। ठीक है, हमको डाटा स्ट्रक्चर्स का होमवर्क मिला हुआ है, या फिर हमको लगा लो आप और कंप्यूटर नेटवर्क का होमवर्क मिला हुआ है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया।
तो देखिए हमने जो टर्म थी उसको हमने डीटी में लिखा माने डेफिनेशन टर्म, और जो हमारी डेफिनेशन थी उसको हमने डीडी में लिखा माने डेफिनेशन डेफिनेशन। यहाँ पर लिख लो डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो जो टर्म है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आ चुकी है, ठीक है, समझ आया। अब देखो जब हमने अपना लिख लिया वो सारा, इसमें जो हमने लिस्ट बनानी है वो बना ली, तो हम नीचे हमने डी एल को बंद कर देंगे जैसे हमने कर रखा है। तो ये हम चेक करते हैं कि कैसे शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे होमवर्क लिखा रहा है, नीचे शो हो रहा है वेब डिजाइनिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। क्लियर हो गया ना। अब ये चाहिए, चलिए इसको थोड़ा सा और सही वाला करते हैं ना। अभी अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार और डिटेल लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डिजाइनिंग। अब मैंने टर्म बना दी वेब डिजाइनिंग, ठीक है। इसका मैं होमवर्क लिख रहा हूँ कि इसका होमवर्क क्या क्या है। इसमें मेरे को फॉर्म्स पढ़ने हैं, टेबल्स पढ़ने हैं, लिस्ट पढ़नी है, ठीक है। और मेरे को इसमें और क्या करना होगा, आप लगा लो कि मेरे को इसमें, चलो इतना ही बहुत है एक बार, ठीक है, ज़्यादा फिर लोड हो जाता है। अब मान लो मैं इस पर एक और लगा देता हूँ, मैं इसमें एक और डिटेल लगा के मैं इसमें लिख देता हूँ डाटा स्ट्रक्चर्स। इसमें मैं लिख देता हूँ कि मेरे को लिंक लिस्ट करनी है, ठीक है। मेरे को क्या कहते हैं हम उसको, मेरे को क्यू करना है, क्यूज होते हैं, भी हम करेंगे अपने आने वाले कोर्सेज में, डाटा स्ट्रक्चर्स भी हम डेफिनेटली हम करेंगे, क्योंकि इनके बिना बंदा कह सकता है कि मतलब अच्छी चीज़ है, हमको करनी चाहिए। तो इसके बाद हम डीडी बंद कर देंगे, इनका स्कोप बहुत आगे जाके डाटा स्ट्रक्चर्स का। हम एक और डीडी बना लेते हैं। तो हम एक और डीडी में क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एंड वाला है कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क हम इसको डिफाइन आगे और भी करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम डीटी में लिख पा रहे हैं, देखिए हम डीटी में हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में लिखना है कि इसमें हमने आज करने है, हमें करना है कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क, कि नेटवर्क क्या होता है, हमें जो होमवर्क मिला हुआ है ना, कि नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये वीडियोस आई हुई हैं हमारे चैनल पे, चेक कीजिए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो इसके लिए अभी इतना ही बहुत है, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे कितनी बना दी, एक, कितनी बना दी मैंने, एक, दो, तीन और चार, चार बना दी। जितनी मर्जी लिख लो, लेकिन नीचे डीएल टैग को बंद करना मत भूलना, ठीक है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि मेरा कैसा आ रहा है। तो देखिए लाइन बाय लाइन मेरे पास ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो होप आपको ये लिस्ट का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहने देता हूँ। अब देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टेबल्स का। अब हम टेबल्स को समझ लेते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए कि टेबल होता क्या है। टेबल होता है, टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स, कि रोज और कॉलम्स के अंदर हम डाटा को अरेंज कर रहे हैं, है ना। अब देखिए रोज कैसे होगी, रोज हमारे पास होगी हॉरिजॉन्टल में, और कॉलम्स हमारे पास हो गए वर्टिकल वे में, ठीक है। तो ऐसे हो गया। मैं इस लिस्ट वाले को एक बार रब कर देता हूँ। तो आगे जाके हम प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं, इसलिए हम एक बार ये एचटीएमएल कंप्लीट कर लें, फिर हम सीएसएस करेंगे और साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट भी चलेंगे। तो हम टेबल्स करते हैं अब देखिए टेबल करने के लिए हमको पहले टेबल टैग लगाना है, हमको क्या लगाना है, टेबल टैग लगाना है, ठीक है। हमने टेबल टैग लगाया जैसे कि हमने किया था अपनी वीडियो में, अभी वीडियो डाली है, ठीक है। और उसमें लगा दिया, और हमने इसके बाद देखिए टेबल लग गया ना। याद रखना हमको टेबल बंद भी करना होता है, इसके बिना हमारा जो टेबल वाला है, जो हमारा कंटेंट है वो नहीं दिखेगा। तो हमने टेबल लगा दिया, नीचे हमने टेबल को बंद कर दिया। अब देखिए सबसे पहले जब हमको डाटा डालना होता है टेबल में, हमको उसमें एक रो बनानी पड़ती है। तो हम इसमें रो बनाएंगे, वो कैसे बनती है हमारे पास, टी आर से। हमने टी आर लगा लिया। अब देखो हमको टी आर भी बंद करना था, तो हमने टी आर भी यहाँ पे बंद कर दिया। अब हमारे पास देखिए एक हॉरिजॉन्टल, हमारे पास एक स्पेस बन चुका है, एक रो बन चुकी है, इसमें हम अपना डाटा डाल सकते हैं। अब मैं इसमें टीडी का प्रयोग कर रहा हूँ अपने डाटा डालने के लिए। पहले मैं इसमें डाटा डाल रहा हूँ, जैसे मान लो मैं स्टूडेंट्स का ये डाटा डाल रहा हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स का डाल रहा होगा, तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी नाम ले लो, शाम, है ना। और मैंने लिख दिया, और हम क्या लिख सकते हैं, लगा लो मैंने नाम लिख दिए यहाँ पे, एस एस एजुकेशन कीजिए, जो शाम है इसमें पढ़ रहा है ना, वगैरह वगैरह, जो भी हम कंटेंट सोच सकते हैं, इमेजिनेशन है ना। तो देखिए ये मैंने लिख दिया। अभी देखिए ये जो है, ये एक रो के अंदर है, माने ये हॉरिजॉन्टली में आएगा कि यहाँ पे शाम आ जाएगा, यहाँ पे एस एस एजुकेशन, दोनों साथ साथ आ जाएंगे। चेक कर लेते हैं कि कैसे शो कर रहे हैं। ये देखिए फिलहाल ऐसे शो कर रहे हैं शाम एस एस एजुकेशन। अभी आप देख रहे होंगे कि ये, आप सोचेंगे कि टेबल कहाँ से लग रहा है भाई,
ये तो बस दोनों आमने सामने आ गए, है ना। अभी देखिए मिसिंग क्या है इसमें, इसमें मिसिंग है बॉर्डर। तो बॉर्डर क्या है, बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है टेबल टैग का, इसको हम यहाँ लगाएंगे कि लिखेंगे बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वो होगा हमारे उसके आसपास क्या आ जाएगा, बॉर्डर्स आ जाएंगे। अब टेबल लग रहा है ना, अब टेबल लग रहा है। तो देखिए ये जो इसमें 1 लिखा है ये वैल्यूज हैं, जितनी ज़्यादा वैल्यू दोगे उतना ज़्यादा हमारा बोल्ड होगा बॉर्डर। मान लो मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे 5 दे दूँ, है ना, कितनी भी दे दो, 100 भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने 5 दे दिया, बॉर्डर के बॉर्डर की तरफ देखो, ये देखो बोल्ड हो गया ना। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, 10 दे देते हैं, देखी जाएगी आज फिर। मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, तो देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए और बोल्ड हो गया। तो ऐसे है कि हम बॉर्डर जितना देंगे उतना बोल्ड होता रहेगा। अभी एट्रीब्यूट्स वाले जो है ना, वो हम एक करके देख लेते हैं, हम इसी में करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये तो हमारा क्लियर हो गया, हम यहाँ पे बॉर्डर लगा ही देते हैं, बॉर्डर के बिना फिर वो टेबल वाली बात बनती नहीं है। ठीक है, मैंने लगा दिया। अब हमारा एक रो में इशू हो रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक और मैं टी आर लगा दूँ, एक और मैं टी आर यहाँ पे लगा दूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक और रो आ जाएगी, एक और रो आ जाएगी कहाँ पे, नीचे। तो माने मेरे पास ये जो है श्याम एस एजुकेशन है ना, इसके नीचे, इसके नीचे मेरे पास एक और रो आ जाएगी जिसमें मैं कोई डाटा डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और डाटा डाल देता हूँ, शाम के नीचे एक और स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया राम। ठीक है, श्री राम, सॉरी, हाँ श्री राम बोल सकते हैं, है ना। फिलहाल स्टूडेंट का नाम है, तुम सीधा राम लिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस एस एजुकेशन। ओके, भाई देखते हैं कि कोड में इस पे, कि कोड में इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये देखिए हमारे पास इसमें शो हो गया श्याम एस एस एजुकेशन, राम एस एस एजुकेशन। तो देखिए हमारे पास 2 रोज़ बन के आ गई है। अब ये तो ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं हम। देखो जितना बार, जितनी रोज़ बनानी है उतनी बार हम टी आर लिख देंगे, उसमें टी डी एम लिख देंगे। कोई स्टूडेंट का नाम हो गया जैसे मुकेश, है ना, मैंने इसको लगा दिया, मैंने इसको टी डी बंद कर दिया, यहाँ पे मैंने एक और टी डी लगा रही, यहाँ पे लिख दिया मैंने एस एस एजुकेशन। ये तो एस एस एजुकेशन रहने दो, है ना, कोई बात नहीं, चलने दो यार। एक और लगा देते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया सुरेश। मैंने यहाँ पे एस एस एजुकेशन को लिख दिया और मैंने टी डी को बंद कर दिया और मैंने यहाँ पे टी आर को बंद कर दिया। अब देखिए मैंने जितनी बार टी आर शुरू किया, रो खत्म होने पर मैंने टी आर को बंद भी किया है, ठीक है। तो याद रखना टी आर को बंद भी करना है, इस बात को हमको याद रखना है। तो देखिए हमारे पास, हमने 4 रोज बने, तो हमारे पास 4 होगी, श्याम एस एस एजुकेशन, राम एस एस एजुकेशन, मुकेश एस एस एजुकेशन, सुरेश एस एस एजुकेशन। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखिए, अभी हम एट्रीब्यूट समझते हैं इसके, हम एक एक एट्रीब्यूट करके इन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि उनका इन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब बॉर्डर तो आपको समझ आ गया। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से बॉर्डर हटा दूँ तो आपको पता ही है क्या होगा, उसके आसपास कोई लाइंस नहीं आएंगी, बॉर्डर खत्म हो जाएगा, है ना। ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, अब सिर्फ ऐसे लग रहा है कि जैसे उस लाइन पर लिखा हुआ है। तो बॉर्डर का तो ये यूज़ हो गया, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ। अब आगे हमारे पास अगला एट्रीब्यूट हमारे पास विड्थ। विड्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट होता है जो कि किसी टैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसी टैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है विड्थ, ये इसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा कि इस टेबल की विड्थ कितनी होने वाली है। अब मान लो मैं इस टेबल की विड्थ दे दूँ, देखो हम विड्थ को परसेंटेज में दे सकते हैं, पिक्सल्स में दे सकते हैं। अगर मान लो मैं इस टेबल की विड्थ देना चाहता हूँ 300 पिक्सल, तो मैं लिखूंगा 300 पी एक्स, एक्स लिख दूंगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया पी एक्स, पूरा पिक्सल्स नहीं लिखना, पी एक्स लिखना है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि कोड में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखिए बॉर्डर तो लगा ही हुआ था, अब देखिए थोड़ा सा ये क्या हो गया, चौड़ा हो गया, है ना, विड्थ लगा दी मैंने यहाँ पे। तो ये हमारे पास विड्थ का काम हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग, देखिए जो सेल पैडिंग होता है, क्या होता है, जो सेल है बेसिकली इसको हम सेल कह रहे हैं। देखिए सेल आखिर होता क्या है, सेल होता है एक कॉलम। कॉलम क्या होता है, टीडी में हमने जो लिखा है शाम, है ना, जहाँ पे शाम लिखा है वो एक अकेला कॉलम है। ठीक है, ये राम का अकेला कॉलम है, एस एस एजुकेशन अकेला कॉलम है। अब हमारे पास जो हमारे पास सेल पैडिंग है, ये उस कॉलम को चौड़ा कर देगा, इस कॉलम में और स्पेस दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास हो गया सेल पैडिंग।
इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, आपको देख के पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। मैंने पहले 5 दिया था, अब मैंने 10 दे दिया, अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए हमारे जो कॉलम्स हैं वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में क्या हो रहा है, जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनके आस पास स्पेस आ रही है। देखो, यहाँ मैंने शाम लिखा है, मैंने ऐसे सैचुरेशन लिखा है, इनके जो बीच का स्पेस आ रहा है, ये जो बीच में जो लाइन आ रही है, इनमें स्पेस आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना। अगर मेरे को इनमें स्पेस चाहिए, मान लो इनको हवा नहीं आ रही, इनको गर्मी लग रही है, तो मैंने इनमें स्पेस दे दी, तो अब ये ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, इसको मैं बढ़ा के 10 कर दूँ, ठीक है, तो देख लेना इसमें थोड़ी सी और स्पेस आ जाएगी। ये आ गई स्पेस, ठीक है। तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद देखिए इसमें एक हाइट कैटेगरी, जैसे विड्थ होता है वैसे ही हमारे पास हाइट होता है। हाइट की हम हाइट भी हम पिक्सल्स में दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाइट दी थी पिक्सल में 300 पिक्सल, ठीक है। तो हाइट आपको पता है, हाइट जो होती है वो टेबल को वर्टिकली बढ़ाएगी, तो देखो बढ़ा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 500 पिक्सल, तो ये क्या करेगी, इसको वर्टिकली टेबल को और बढ़ा देगी। अभी सही नहीं लग रहा, तो मैं इसकी विड्थ को भी इतना ही कर देता हूँ जितनी हमारे पास हाइट है। दोनों को सेम सेम कर दिया, 500 इंटू 500 बन गया, हमारे पास ये बन गया। तो ये हमारा टेबल है। होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास लिस्ट हो गई, टेबल्स हो गए, है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टीएच से क्या फ़र्क पड़ रहा होगा कोड में। हम ऐसे करते हैं, हमारे पास जो श्याम राम लिखा है, हम इनको टीएच में कर देते हैं, करके देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास श्याम लिखा है, इसको मैंने कर दिया टीएच में। देखो अगर मैं टीएच लगाया तो बंद भी टीएच ही करना पड़ेगा। मैंने लगाया टीएच, इसमें बंद करूँगा मैं टीएच, ठीक है। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब देखिए जो हमारे पास श्याम और राम है, ये दोनों सेंटर में आ गए, थोड़े बोल्ड होके आ गए हैं, जैसे मैंने वीडियो में बताया था वैसे ही। जो पहले लेक्चर वाली वीडियो में जो मैंने बताया था वैसे ये देखो, श्याम और जो राम है ये सेंटर में आ चुके हैं और बोल्ड होके आ चुके हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बहुत फायदेमंद है चीज़ें। कॉलेज का डाटा बनाना है, कोई टाइम टेबल क्रिएट करना है, वो सब इनसे भी हो सकता है अगर चाहो तो, ना। थोड़ा सा बंदा प्रोफेशनल लगता है कि उसने एचटीएमएल से क्रिएट की चीज़ें, है ना। तो अच्छा लगता है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। और आने वाले वीडियो के लिए जो सब्सक्राइब के साथ में जो वो बेल का आइकन है ना, उस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक वीडियो देखने का। और प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट दिखाइए, हम नए हैं इस चीज़ में, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ें, सब कंसेप्ट अच्छे से समझा सकें। और आप भी सपोर्ट दिखा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद है फ्रेंड्स आपका। चलो चलते हैं, इजाज़त लेते हैं आपसे, ठीक है जी।